अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर वो तारीख़ी दिन है जिस दिन बीबी की मौत हुई। और अगर हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करें तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो वो ख़ातून जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा किया और 35 साल की उम्र में पहली दफ़ा ख़ातून वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बनी। है एज़ाज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हासिल है। उसके अलावा अगर उनकी जिद्दोजहद और अमली ज़िंदगी की बात की जाए, सियासी ज़िंदगी की बात की जाए, तो अपने ख़ानदान की तरह, अपने वालिद की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह जब सियासत में कदम रखा तो नज़रबंदियाँ भी झेली और जेलें भी काटी और जमहूरियत के लिए एक तवील जो सफ़र है वो तय किया। जमहूरियत के लिए कई तहरीकें चलाई और जमहूरियत की बहाली के लिए अपना अमली किरदार सियासत में अदा करती रहीं। अगर उनकी बात की जाए, उनकी शहादत का दिन वो सभी को याद है कि 27 दिसंबर का वो दिन जब लियाकत बाग में जलसा किया गया इस्लामाबाद में, और वहाँ उन्हें जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली तो उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया और एक खुदकुश बमबार ने आकर उन पर हमला किया। इस तरह उनकी शहादत हुई। और उसके बाद अगर उससे पहले की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती थी, पाकिस्तान आना भी चाहती थी, लेकिन ख़ुद साख्ता जिला वतनी दुबई में काफ़ी अरसे तक काटती रहीं। और जब वो पाकिस्तान आई, जब वो कराची एयरपोर्ट पर भी पहुंची तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बड़ी तादाद में लोग, जोग दर जोग लोग आए और एक बड़ा काफ़िला था जो बीबी से मोहब्बत करने वाले, उनसे चाहने वाले उनकी इस्तकबाल के लिए पहुँचे। और उस दिन भी एक अटैक किया गया लेकिन उसमें बीबी महफूज रहीं। लेकिन अफसोस के साथ जब पिंडी में लियाकत बाग में वो जलसा करने के लिए पहुँची और जब वापसी हुई वहाँ से तो जो है उनका जनाजा ही आया और उनको कत्ल कर दिया गया, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। आज तक जो उनके जाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, रुकन हैं और पाकिस्तानी अवाम है, उनके दिल में पाकिस्तान की बेटी के लिए, सिंध की बेटी के लिए ख़ासी मोहब्बत है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लोग आज भी याद करते हैं और आज भी उनका एक ही मौक़िफ़ है, वो यही कहते हैं कि अगर बेनज़ीर भुट्टो आज ज़िंदा होती और सियासत में होती तो सियासत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और पोजीशन कुछ और ही होती। लेकिन जाते जाते वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वो नॉमिनेट करके गई थी कि मेरे बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसको कंटिन्यू करेंगे। वो अमली सियासत में कदम उनके जाने के बाद उन्होंने रखा, लेकिन बीबी की कमी आज तक उनके जाने के बाद पूरी नहीं हुई। आज उनकी बरसी है तो आइए उनकी कुछ यादों और बातों को ताज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा सफ़ीर अब्बास। राजा साहब कब से जो है पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और बेनज़ीर भुट्टो को आपने देखा, उनकी कुछ बातें यादें अगर हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं 94 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी वापसी है और मैं एज एक वर्कर हूँ पार्टी का। और बीबी से तो मुलाकात ऐसे हुई कि बातचीत नहीं हुई आमने सामने, और मैं वैसे जरदारी साहब के साथ रहा हूँ जेल में और बिलावल साहब के साथ रहा हूँ और बस वर्कर हैं, लगे रहते हैं पार्टी में। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जाने के बाद एक यकीनन सियासत में ज़रूर खला पैदा हुआ, आप उसको कैसे देखते हैं? और बीबी की याद तो ज़ाहिर है जितना उन्होंने काम किया, जितनी जमहूरियत के लिए काम किया, आप समझते हैं कि आगे बिलावल साहब और ज़रदारी साहब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं? बिल्कुल, बीबी तो आपको पता है मशरक़ की बेटी थी और बीबी तो ऐसी थी कि हर वर्कर को जानती थी, ख़ुद बुलाती थी। जैसे सपोज़ मेरा नाम सफ़ीर है तो बोला सफ़ीर इधर आओ, और वही चीज़ हम देखते हैं आसिफ साहब में और बिलावल साहब में ज़्यादा है। वो ख़ुद वर्कर को देखते हैं और ख़ुद बुलाते हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंस देते हैं ख़ुद। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि हम साथ होते थे तो ख़ुद मुझे बोलते थे क्या बना तुम्हारे काम का। मतलब और वो मतलब ये नहीं दिखावा, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं और मतलब वर्करों को इज़्ज़त देते हैं और इंशाल्लाह ताला बीबी के मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। सही, ये जो बात कर रहे हैं, जब हमने पहले भी यौम शौदा पे भी शो किया और वहाँ पे भी कई रुफ़का से मुलाकात हुई, बीबी के चाहने वालों से मुलाकात हुई, तो ये जो बात कर रहे हैं उनकी खासियत यही थी कि वो वर्कर्स को वाकई चुनिंदा याद रखती थी। उन्होंने एक शख्स याद था। तो जब बीबी की आमद हुई, जब 18 अक्टूबर को जब वो वापस आई एक बड़े काफ़िले के साथ, और हमने देखा कि जब उस काफ़िले के ऊपर भी अटैक हुआ तो उसके बाद उस हमले में काफ़ी सारे लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, कुछ लोग शहीद हुए। तो बीबी जब ख़ुद भी ज़ाहिर है उसमें ज़ख्मी हुई और जब वो रिकवर हुई वहाँ से, तो उसके बाद उन्होंने लोगों के नाम लेकर, जो उनके कारकुनान, जो उनके रुकन जिनको उन्होंने अस्पताल में जब जाकर देखा था, उनकी अयादत की थी, तो उसके बाद उन्होंने नाम लेकर उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। मुझे
उनके रुफ़क़ा ने, जो उनके साथ उस वक्त लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये बीबी इतनी वरीड थी, इतनी परेशान थी कि जो जो लोग वहाँ पर हैं वो अब वो कैसे हैं, उनकी तबीयतें कैसी हैं, और उनको उनके नाम याद थे। तो कई सालों के बाद वापस आके भी जब वो अपने लोगों से मिली थी और उन लोगों को जानती थी, उनको पहचानती थी, तो उनको उसी तरह से याद करती थी और उनके लिए फ़िक्रमंद थी। तो मुझे वो वाक़या ज़रूर याद आ गया जब हमने सानिया शौदा पे भी शो किया था 18 अक्टूबर को, तो भी हमने इस वाक़े को ज़रूर रिवाइव किया था। और आज उनकी बात के बाद मुझे दोबारा वो बात याद आ गई। बीबी के साथ आपकी मुलाकात रही, उनको अमली सियासत में आपने देखा, कुछ यादें कुछ बातें हैं तो बताइए। जी देखा है हमने बीबी को, और क्या नाम है, हमारे जो वालिद साहब थे वो भी उनके साथ ही, मतलब काफ़िले में, मतलब हम लोग शुरू से उनके साथ हैं। हमारे यहाँ बच्चा बाद में पैदा होता है, पीपल्स पार्टी में पहले शमूलियत हो जाती है। ये हमारा हम लोग इसी एम को लेकर चल रहे हैं जो बीबी का एम है। और बीबी मरी नहीं है, ज़िंदा है हमारे दिलों में और हमारी रगों में चलती है। हमारी बीबी हमारी माँ है और हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और अपनी जनरेशन जो है उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना हो सके इस मिशन पे लेके साथ चला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना अक़लियत पीछे हटी है और ना हमारे मुस्लिम पीछे हटे। हम 24 घंटे तैयार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान और लोग के तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अक़लियतों को जितना तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। और वो ये नज़रिया देने वाली हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है। तो इसलिए आप ये भी देखें कि अक़लियत भी हमसे खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी हैं, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी है, ठीक है ना, पीपल्स की पार्टी है, अवामी जमात है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है, कि महाजर मूवमेंट नहीं है, ये पंजाबी मूवमेंट नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा मूवमेंट नहीं है, ये पीपल्स है। इसमें सब है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रंग मिलेंगे आपको। ये वाहिद एक ऐसी जमात है जो सबको लेके चलती है। बिल्कुल सही बात है। ये सारे रंग इकट्ठा करने वाले भुट्टो ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान के आने वाले यकीनन इसको लेके कंटिन्यू करते रहे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो जमहूरियत के लिए काम करना चाहती थी, पाकिस्तान की बेटी है, मशरक़ की बेटी है। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बीबी जो है वो माशाल्लाह से एक ऐसा चिराग थी जो कि पाकिस्तान के लिए रोशनी का साथ आई और उसको बुझाने की कोशिश की गई। मगर हमारा ये मानना है कि बीबी आज भी ज़िंदा है और इंशाअल्लाह वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। उन्होंने जो इस मुल्क के लिए जो कुछ किया, ना कोई कर सकता है और ना कोई कर सकेगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉटर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो इस मुल्क की बेटी हैं, हमारी बीबी हैं, हमारी वालदा की तरह हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको याद रखेंगे, हम क्या हमारी नस्लें भी उनको याद रखेंगी। जो उनके कारनामे हैं उसको कभी नहीं भूला जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नॉमिनेट करके गई अमली सियासत में। बिलावल साहब, आप भी यंग हो, बिलावल साहब भी यंग हैं, एक यंग लीडर के साथ काम करके कैसा महसूस होता है? बिलावल साहब का क्या विजन नज़र आता है बीबी को लेकर? बिलावल साहब में बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की और बीबी की झलक नज़र आती है। और वो भी हमारे लिए एक उम्मीद है, इस मुल्क के लिए एक उम्मीद है कि जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें एक ऊपर मुकाम पे लेके जाएगी। उसके अलावा हमें और कोई नज़र नहीं आता। सही, हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम बिलावल साहब के साथ साथी हैं, उनके बिल्कुल शाना बशाना खड़े में, और हम बिल्कुल एक पुरअमन जियाल हैं। बिल्कुल, आप जियालों की बातें सुन ही रहे हैं कि जियालों के, ना सिर्फ जियालों के दिलों में बल्कि आप लोगों को देखें तो उनके लोगों के दिलों में बीबी आज भी ज़िंदा हैं। आप सिंध में भी चले जाएं, आप कराची में देखें, आप इलाकों में चले जाएं, अभी तक भी लोग यही कहते हैं कि अगर बेनज़ीर साहिबा आज ज़िंदा होती तो यकीनन कुछ और ही माहौल होता, कुछ और ही सारी चीज़ें होती। लेकिन वो कहीं गई नहीं है, वो हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है। हम उन्हें याद रखते हैं, उन्हें सियासत में उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम इस वक्त पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं और ख़ासी बड़ी तादाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, कारकुनान है, अरकान है, वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस वक्त। और बीबी शहीद के मज़ार पर वहाँ पर बरसी भी होगी, कुरान ख़ानी भी होगी और यहाँ पर भी इसका एहतमाम किया जा रहा है। काफ़ी सारे कारकुनान यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हम उनकी यादें और बातों का तज़किरा कर रहे हैं, हमको याद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बीबी के साथ आपका जो है वो रहा, कब से हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तो माशाल्लाह कम से कम 12-13 साल हो गए कि हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी से वाबस्तगी है और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह ताला हमारा यंग लीडर इंशाअल्लाह हमारी नेक तमन्ना है उनके साथ इंशाअल्लाह उनको कामयाब कर। और इंशाअल्लाह से उम्मीद है कि आने वाला रोर है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी का होगा इंशाअल्लाह ताला। बेनज़ीर साहिबा की सियासत से मुतासर होके या किस लिए आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन? बिल्कुल 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 हम बीबी से बिल्कुल मुतासिर थे, वो हमारे दिलों में अब भी हैं। और हम हमेशा मैं ख़ुद बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं ख़ुद हमेशा मदरसे में उसके लिए ख़ुसूसी दुआएं का अहतमाम करता हूँ। अभी भी हम लोग हैं इंशाअल्लाह ताला कुरान खानी का अहतमाम होगा। और इंशाअल्लाह जो हमारे लीडरान अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारा जो फोर्स है इदारे अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी आपसे भी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी तो मुझे हमने जो किस्सा शेयर किया तो आप भी कुछ बात करते, मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को भी आप वो बात बता दीजिए। ये 18 अक्टूबर को ये कारसाज वाला जो वाक़या था तो आपको पता है सारे ज़ोर शोर में खुशियों में थे कि बीबी आ रही है। जी ऐसा ही है। तो मैंने सदर में रहता हूँ तो मैंने एक कैंप लगाया था इस्तकबालिया। तो आप यकीन करें कि 2 दिन तक तो हम सो नहीं सके, जाहिर। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो बीबी को जब देखा बाखुद आप यकीन करें कि मेरे में ऐसा मतलब मुझे में ताकत आ गई। उनको मैं यकीन करें बस अल्लाह शाहिद है कि बीबी को जैसे ही मैंने देखा मुझ में ताकत आ गई, एनर्जी आ गई। तो बस हम लगे रहे पूरा दिन, फिर लगे रहे तो फिर ब्लास्ट हो गया। तो दूसरे दिन अचानक बीबी साहिबा आ गई जिना हॉस्पिटल। तो मुझे आज भी ये वाक़या ऐसा याद है जैसे मतलब बिल्कुल एक लड़का उसकी टांग उड़ गई थी आधी। तो वो जब जिना में ऊपर 14 नंबर वार्ड में था तो बीबी जब आई तो लड़का आप यकीन करें कि उसके साथ उसने हाथ पकड़ा, बोला बीबी मेरी अगर दूसरी टांग भी चली जाती तो मुझे कोई गम नहीं था, आप आ गई समझ लें मेरा पाँव जुड़ गया। मतलब मैं उनकी बीबी की मोहब्बत का मैं आपको तकाजा बता रहा हूँ कि उस लड़के की, वो हैदराबाद का लड़का था ये मुझे पता है, सिंधी लड़का था, उसकी टांग एक उड़ गई थी लेकिन उसने ये बोला था कि बीबी आप आ गई, मैं समझ लें मेरे में मैं जिंदा हो गया वापस। अच्छा, किसी भी लीडर को लीडर यही बात बनाती है कि उसका बॉन्ड अपनी आवाम के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है और ये बॉन्ड बीबी ने कायम रखा। यकीनन आवाम के साथ, अपने कारकुनान के साथ बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुक़ अच्छा था, जानती थी सबको। आपके कुछ याद, कोई बात आपके जहन में हो बीबी से मुताल्लिक़? माशाल्लाह से ये है कि मोहतरमा का जो नज़्मुल था, ये मसला गरीब एक आवाम को ऊपर उभारने का था, जो कि यहाँ के कुछ जो उनको पसंद नहीं करते थे उन्होंने मकसद उनके उस नज़्मुल को यानी कि मट्टी तलो दबा दिया ना। यानी कि वो नज़्मुल आज भी है बिलावल साहब की शक्ल में, मकसद चलता रहेगा वो कारवां ना, क्योंकि वो एक माँ थी। माँ अपने बच्चे को जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर लेके आती हैं, तो उनका भी एक मंशूर था कि जाहिर सी बात है उसको नीचे से ऊपर लाया जाए, आवाम को जो निचला तबका है उसको ऊपर लेके आया जाए ना। जो कुछ मकसद अनासिर पसंद जो लोग थे उन्होंने मकसद उस तबके को नीचे से ऊपर आने के बजाय और नीचे ज़मीन में दफन कर दिया, जो कि आज भी उसी ही सिलसिले पे ये चल रहा है सिलसिला। यानी कि जितना एक लो तबके को ऊपर लाती थी मोहतरमा, ये जो कुछ लोग थे जिन्होंने मकसद उनको ज़मीन में दफन करने के बजाय और ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। आज अगर वो माशाल्लाह से हयात होती तो ये एक वर्ल्ड यानी कि दुबई की तरह की शक्ल इख्तियार करा हुआ होता कराची। यानी कि माहौल बहुत खुशगवार था, कारोबार था, रोज़गार था। आज उसको तकरीबन पूरा पाकिस्तान याद करता है मोहतरमा को ना, क्योंकि मोहतरमा जैसी ना कोई लीडरशिप आई है ना कोई आएगी, क्योंकि उनका पैसा सारा यहीं था। जो अब के जो लीडर हैं और उनका पैसा सारा बाहर मुल्क पड़ा हुआ है, उनके बच्चे सारे जितने भी माहौल मामला थे उनका सारा बाहर पड़ा हुआ है, हिसाब किताब पढ़ना जितना भी सब है। तो इंशाअल्लाह अब ये है कि बिलावल साहब उस तहरीक को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उनके शाना बाशाना हम लोग खड़े हुए हैं। बाकी ये है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे इस पाकिस्तान के हक़ में और इस पीपल्स पार्टी के हक़ में। ये बेटो एक शहीद आने के लिए एक शेर अर्ज़ है, ये कहकर हमें छोड़ गई रोशनी एक दिन, तुम अपने चिरागों की हिफाजत नहीं करते। उनके बारे में हम कितना कहें, नहीं कह सकते हम लोग। वो कारकुनों की माँ थी और हम लोग उन्हें प्यार करते थे। जिस दिन वो पहला धमाका हुआ तो मेरे दोस्त हैं सलीम भाई, हम दोनों गए वहाँ पे बलोच पुल के ऊपर, तो सिनेरियो ऐसा बना हुआ था कि लगता था कुछ होने वाला है। मैंने उससे पूछा, मैंने यार कैसा लग रहा है? कहते यार तुम निकलो यहाँ से, ऐसा लग रहा है कोई धमाका होने वाला है।
तो हम लोग वहाँ से निकले और डालमिया से होते हुए यहाँ पे आए तो रात 9 बजे में पता लगा कि वहाँ पे धमाका हुआ है। लेकिन दिलेर औरत थी वो। सेकंड डे उन्होंने अपना सारा काम किया, उसके बाद लियाकत भाग गई, उसको हमने छीन लिया गया हमसे। हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके, हमें अफसोस है इस चीज़ का। लेकिन बड़ी बहादुर थी, उन्हें वो जानती थी उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें यहाँ पर लाइफ थ्रेट्स हैं, उन्हें बारहा बताया भी गया, लेकिन उसके बावजूद वो कारकुनान की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार थी। उन्होंने कहा कि मुझे बस पाकिस्तान अब जाना है और मुझे आना है। ये उनकी बहादुरी का सबूत और अपने विजन को कंटिन्यू करना चाहती थी। वो समझती थी कि मैं यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकती। मैडम वो औरत थी, लेकिन वो पाकिस्तान में आके मुकाबला करना जानती थी। कुछ लीडर जो मर्द थे लेकिन वो आज तक पाकिस्तान नहीं आ सके अपनी जान की वजह से। उनको जान का थ्रेट भी था लेकिन फिर भी आई और शहीद हो गई वो। हम उनकी सलाम पेश करते हैं उनको। एक्स काउंसिलर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है मेरा, हाजी कैब से, ओल्ड हाजी कैब यूसी 16 से, और इस वक्त यहाँ से मैंने अप्लाई की हुई है MPA के लिए भी, ठीक क्या है। नाम है सर आपका? लेकिन यूसुफ कलर नाम है मेरा। ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हम आज यकीनन याद कर रहे हैं, बहुत यादें ज़्यादा और मिस बातें ही हैं। बहुत ज़्यादा तो मिस मैं कर रहे हैं। चाहूँगी कि आप लोग उनके साथ रहे हैं, देखा होगा कमली सियासत में, तो कुछ उनकी यादें शेयर कीजिएगा। मतलब जो ये दिन आता है ना, तो ये समझो कि एक हर किसी के कारकुन की, जो कारकुन है हमारे, उनके आंखों में आंसू होते। और अगर आप रात को यहाँ आते तो लोग जिस जोश से यहाँ से लोग निकल रहे थे और जो उनका वलवला था, ऐसी सर्दी है, इस वक्त भी वहाँ सर्दी है, जो सिंध के हालात चल रहे हैं, इतनी सर्दी है, लेकिन लोग इतने मतलब जो है ना मुतमईन और इतनी खुशी से वहाँ जाते हैं अकीदत, नजराना अकीदत पेश करने के लिए, कि वो जाके उनको एक दिली सुकून भी होता है। मोहतरमा जैसा कोई आना पॉसिबल ही नहीं है। लीडर वो लीडर थी, इसके बाद तो मैं नहीं देखता था कोई लीडर ऐसा है। अल्लाह करे ज़रूर ऐसी मेरी जो है बात अल्लाह कबूल करे कि बिलावल साहब के अंदर वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह चेयरमैन साहब उनके नक्शो कदम पर चलते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि अब बेनज़ीर की आवाज़ बन के उभरेंगे, और उभर चुके हैं। आप अभी भी इनको देख रहे हैं कि जिस तरह वर्ल्ड के अंदर इनका नाम है, तो इंशाल्लाह वो एक जो है इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाएंगे, जो मोहतरमा की कमी पूरी करेंगे। दुनिया भर में खातून लीडरान में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खासी मकबूल हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी और ख़वातीन के लिए काम भी बहुत ज़्यादा करना चाहती थी, अपने कारकुनान को याद भी रखती थी। उनके विजन को आप लोग किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो है वो सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर भी अगर वुमेन बैंक खुला तो मोहतरमा ने खोला, ठीक है। और मोहतरमा ने जो लेडीज़ के लिए काम किया, इसके जैसा कोई भी काम बड़े सगीर में नहीं हुआ, एशिया में भी नहीं हुआ। और इस्लाम की, हमारे पूरे वर्ल्ड के इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, और उन्होंने जो वादे किए, जो काज लेके चल रही थी वो, और उनका विज़न जो है वो इंशाल्लाह बिलावल साहब से उम्मीद है कि वो आगे बढ़ाएं और चलेंगे। सही, शुक्रिया। तो आपने देखा कि आज यौम शहादत है बेनज़ीर भुट्टो का, और बड़ी तादाद में लोग काफ़िला दर काफ़िला, जोक दर जो लोग वहाँ पर भी पहुँच रहे हैं, और वहाँ तो एक अलग एहतमाम होना ही है, लेकिन लोग यहाँ पर भी उन्हें याद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं, जब लोगों से बात होती है तो यादें और बातें ही हैं। यादों और बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बीबी की यादों और बातों को जब ताज़ा करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अहमियत के हामिल हैं वो पुराने कारकुनान हैं, जो इस जमात में साल साल से जो है वो सर्व कर रहे हैं। और ना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी जिन्होंने वक्त गुजारा। तो उन्हीं कारकुनान में से मेरे साथ फरीद अंसारी साहब भी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त इंचार्ज भी हैं यहाँ पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में। और उसके साथ मैं कुछ तस्वीर भी देख रही हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी हैं, आप बीबी के साथ भी हैं। तो क्या दौर था, क्या वक्त था, कुछ यादें, कुछ बातें आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपसे क्या पूछूँ, आपको तो पास तो एक ख़जाना होगा बातों का। शुक्रिया बहुत बहुत आपका और आपके चैनल का कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। अब यादें इतनी है कि अगर बयान करें तो बीवी की बरसी, नेक्स्ट बरसी आ जाए।
बारह ये कि मैं कम अज़ कम अपने आप को ये एहसास समझता हूँ कि मैंने 3 भुट्टो के साथ काम किया, माशाल्लाह। जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और किसी हद तक बेगम नुसरत भुट्टो भी। लेकिन बारह ये मेरे लिए बड़ा एहसास है। बाकी ये कि वो बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम तो थे, हम तो उनका भी एहतराम करते जो पीपल्स पार्टी के लिए और जमातों के, वो भी हमारे लिए अगर वो वाकई में सच्चे पॉलिटिकल लीडर है। लेकिन इस ख़ानदान से ये वापसी की थी कि इस ख़ानदान ने इस मुल्क के लिए बहुत किया। आज अगर हम इंडिया के आंखों में, मेरी पाक फौज इंडिया के आंखों में आंखें डाल के बात करती है ना, तो वो जुल्फ़िकार भुट्टो का एहसान है अल्लाह के बाद। अगर हम एटमी अगर हम एटमी ताकत नहीं बनते और एटमी रिप्रोडक्शन प्लान ना लाते तो एटम बम नहीं बना सकते, और एटम बम नहीं होता तो हमारे वो दुश्मन हमें बहुत हकीर और बहुत मामूली समझ। लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपनी जान दे दी। कोई जनरजिया ने भुट्टो साहब को नहीं मारा है, कोई मुशर्रफ ने बीवी को नहीं मारा। ये आलाकार बने, सहूलतकार बने, लेकिन इनको जिसने मारा है ना वो नहीं चाहता है पाकिस्तान मजबूत हो। आप देख रहे हैं ना IMF वगैरह ये वर्ल्ड में भी ये क्या है, ये सब उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। और वो पाकिस्तान को इतना प्रेशर में रखना चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादी को खो दें। लेकिन इंशाल्लाह जब तक पीपल्स पार्टी का कारकुन जिंदा है वो अरमान तो पूरी नहीं होगी। लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस मुल्क के लिए जान दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस मुल्क के लिए जान दिया। तो ये मुल्क इन दोनों से ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि मुल्क रहेगा तो सारे सियासी पार्टियाँ रहेंगी, इमरान खान भी सियासत करेगा, नवाज शरीफ भी करेगा। अगर ये स्टेडियम है हमारा, ये मुल्क हमारा स्टेडियम, इस स्टेडियम में ये पूरे मैच कहाँ होंगे। सही बात। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए हमको सबसे ज़्यादा अजीज़ लीडर दो है, या ये पार्टी है। मैं जिला वतन रहा हूँ, 11 साल में 5 साल जेल में रहा, बाकी मैं एक्साइज था, यूरोप में भी रहा, अफ्रीका में भी रहा। मैं वहाँ जब उस वक्त सारी बातें हम लोग बिल्कुल यंग थे, हमारा दिल चाहता था कि जाके देखें कि डिस्को कैसे होते हैं यूरोप में जो हम फिल्मों में देखते हैं। लेकिन नहीं, हमने अपना पूरा वक्त उन सियासी पार्टियों का मुताला किया जो उस मुल्क में हुक्मरान थे, जैसे हॉलैंड हो गया या UK हो गया या अरब ममालिक हो गए। हमने सिर्फ वहाँ सियासी जमातों का रिसर्च किया, उनका तजिया किया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके सिटी 21 से कि मुझे एक पार्टी, और मैं 1 महीना भी दे रहा हूँ, चैनल को नहीं दे रहा हूँ, इस चैनल के जरिए आवाम को दे रहा हूँ, एक पार्टी पीपल्स पार्टी की तरह पूरी दुनिया में दिखा दो। एक पार्टी कि जिसके कायद फांसी पर चढ़ा हो, जिसकी लीडर ने गोली खाई हो, जिसके कारकुनों ने अपने आप कोड़े लगवाए, जेलों में रहे। एक कारकुन भी किसी पार्टी का, हाँ सुसाइड अटैक होता है, राजीव गांधी भी हुआ और भी होते हैं, लेकिन किसी ने अपने आप को आग नहीं लगाया, किसी ने खुद अपने आप को आग नहीं लगाया कि मैं इसलिए अपने आप को आग लगा के मार रहा हूँ कि जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ पिल्ली जेल में जुल्म हो रहा है या अडियाला जेल या कोर्ट। तो ऐसी कोई मिसाल मोहब्बत थी, सही कह रहे हैं, ऐसी कोई मोहब्बत किसी पार्टी के लिए है तो आई चैलेंज है, मुझे लाओ। मैं पार्टी तो मरे दम तक नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कम अज़ कम मैं इसी चैनल को बुला के सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करूँगा। ज़रूर। अब जब आपने चीज़ों का जिक्र करते हैं तो बीबी की जब हम सियासत और उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो बीबी ने भी एक बड़ी कठिन जो है ना वो अपना पूरा दौर देखा है। जिला वतनी काटी पहले भी, फिर बाद में भी खुद साख्ता जिलावत, काफ़ी अरसे तक मुल्क से बाहर रहीं। और फिर जब वो केसेस का ज़माना आया तो अपने बच्चों को लेकर जब वो कोर्ट जाया करती थी और सारे अदालतों में उन्होंने उसका सामना किया, तो एक यकीनन एक तवील जद्दोजहद है और कोई बहादुर खातून ही है, सब कुछ कर सकती हैं। तो आप उनको एज अ बहादुर लीडर कैसे देखा, और फिर क्या यंग लीडर्स में आपको कोई ऐसी बहादुर खातून नज़र आती हैं अभी, या उनमें उनकी झलक नज़र आती है? मुझे सबसे खुशी तो इस बात की हो रही है, और आज बीवी की बरसी भी है, और भी यहाँ थोड़ी देर बाद कुरान कि आप जैसी नौजवान यंग जर्नलिस्ट या एंकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इतना कुछ जानती है। बहुत से लोग नहीं जानते, सिर्फ नाम जानते हैं ये कि भुट्टो की बेटी थी। लेकिन जिस तरह जिद्दोजहद का आपने जिक्र किया जिला वतनी का, और मुझे एहसास है कि जब वो शक्कर जेल में थी, वुमेन जेल शक्कर बिल्कुल बराबर में एक दीवार है, तो उस वक्त भी मैं जेल में था, बीवी के साथ मैंने वो वक्त अपनी आंखों से देखा।
और मैं जिला वतन जब था लंदन में तो बीवी भी अपने इलाज कराने, जिसको आप खुद सकता कहें या भारत, वो उस वक्त एग्जाइल थी, सही। बेगम साहबा फ्रांस में थी, तो उस वक्त भी मैंने बीवी को देखा। उनकी जिद्दत, जैसे आप कह रहे कोई खातून, मेरा ख्याल तो मैं भी ढूंढूँ ना अगर तारीख में तो मुझे इक्का दुक्का मार्शल टेरेसा नज़र आती हैं, या अपनी श्रीलंका की जो थी बंदा नायकर नज़र आती है, मुझे फातिमा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना नज़र आती हैं। बहुत ऐसी है ख़वातीन बीवी के लेकिन बाद पाकिस्तान में, बीवी हाँ, के मुकाबले ऐसे ही में, बीवी के मुकाबले में या एक सियासी रहनुमा के पार्टी की लीडर के हिसाब से कायद-ए-आज़म की बहन थी वो फातिमा जिन्ना, उन्होंने जिक्र किया, लेकिन बीवी तो खुद लीडर भी थी, वो गरीबों से मोहब्बत करने वाली माँ भी बन जाती थी। लिहारी जिन गलियों में जाती थी हमारे साथ, मैं तो यूथ कराची का प्रेसिडेंट था, तो वो ये नहीं देखती थी घर से कोई अच्छी खुशबू नहीं आ रही, वो ऐसे ऐसे घरों में ऐसे ऐसे लोगों से जाके मिलती थी, ख़वातीनों से, कि हमें भी फ़ख्र होता था। जिस तरह का वो एक तो मोहब्बत होती है दिखाने की, जो कैमरे के सामने होती है, एक होती है दिल से। कभी कभी वहाँ कोई कैमरे भी नहीं होते, इतना ना इतने कोई चैनल थे, अब तो माशाल्लाह बहुत चैनल है। तो मैंने और हम सब ने जो उस वक्त थे, हमने अपनी आंखों से वो मोहब्बत देखी, और वो रिश्ता उन्होंने मरते दम तक निभाया अपने वर्कर्स के साथ, अपने आखिरी कारकुनान के दिन में साथ। उन्होंने जो अपनी जान दी वो लोगों में थी। जेल में कभी उनके हौसले पस्त देखे, या कभी जो सियासी सऊबतें हम जिनको कहते हैं वो झेली, तो उनके कभी हौसले पस्त हुए कि नहीं बस अब और नहीं मजीद सियासत, या अपने कारकुनान के बारे में सोचा हो कि बस अब ख़त्म, अब नहीं जा, या कभी उनका हौसला पस्त नहीं हुआ? जेल क्योंकि एक बड़ी कठिन जो है ना वो टाइम, सही कह रही हैं आप, जेल में तो सारी बातें ये बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते, बड़े बड़ों को हो जाते, बड़े बड़े लोग इधर उधर चले जाते। भुट्टो साहब इतने साल जेल में थे, भुट्टो साहब ने कभी सर दर्द की भी शिकायत नहीं, या कोई रिकॉर्ड निकाल के दिखा दे कोर्ट का या अदलिया का कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं हॉस्पिटल जा। बीवी के साथ ताल्लुक, बीवी क्योंकि एक खातून थी, तो जेल मैन्यूल के लिहाज से तो हमें डायरेक्ट देखने का तो मौका नहीं मिलता, सवाल ही पहले नहीं होता। लेकिन बीवी ने अपनी किताबें लिखी, जो सेल में लिखा कि सर्दियों की मैं खुद सक्कर में उस वक्त जब सर्दियाँ थी, वो लिखती है कि जब सर्दियों की रातें थी, मुझे एक कंबल भी नहीं दिया जाता था कि मैं इस पर आराम से बैठ जाऊँ। सर्दियों के दिन थे, वहाँ पानी डाल दिया जाता था ज़मीन पर ताकि वो ठंडा हो और उनका सेल जो है ठंडा हो जाए। फिर वो कहती क्योंकि मैं एक औरत थी, और औरत कितनी बहादुर हो, चुपड़ियों से और इनसे जो थोड़ा घबरा जाती है। वो मेरे कमरे में चूहे और चुकलियाँ छोड़ते थे ताकि मैं डरूं और डर से खौफजदा हो जाऊं। मैं अपने आप को बड़ा समेट के बैठी थी कि मेरे तक कोई चूहे या चुकलियाँ ना आए, लेकिन मैं उस वक्त भी कहती थी कि अल्लाह तू देख रहा है और तू इंसाफ करना। तो अल्लाह ने इंसाफ किया, वो जुल्म करने वाला जो अलाकार था वो फजाओं में फट गया। भुट्टो साहब की लाश को तुमने उनके घर वालों को नहीं देखने दिया, जियाउल्लाह की लाश को अल्लाह ने किसी को नहीं देखने दिया, उसकी लाश का कोई तस्वीर नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की भी हकीकत है और वो इंसाफ करता है। यकीनन अल्लाह ताला इंसाफ करता है। और बीबी जिस तरह इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, उन्हें शहादत का रुतबा मिला, और यकीनन उनके जो कारकुनान हैं उन्हें आज भी याद रखते हैं। और वाकई ये कहना बड़ा आसान होता है कि वो पाकिस्तान की एक इस्लामी दुनिया की पहली खातून लीडर, 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बनना और फिर जद्दोजहद को आगे लेके जाना, अपने बाप के साथ शाना बशाना अमली सियासत में कदम रखना और उसको आगे उस लेगेसी को कंटिन्यू करना इतनी छोटी उम्र से लेकर तब तक जब तक वो इस दुनिया से रुखसत नहीं हो गई, अपने कारकुनान की मोहब्बत में वतन वापस आई, और तब भी बारहा मना करने के बावजूद अपने कारकुनान को दिल से देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी, और गाड़ी से बाहर निकली। फिर लियाकत बाग में जिस तरह जलसा हुआ और फिर वो उन लोगों में मना करने के बावजूद था कि इंतहाई थ्रेट्स हैं, लेकिन वो अपने लोगों में जाना चाहती थी, मिलना चाहती थी कि इतने सालों के बाद जब मैं वतन वापस आए, और लोग वालिहाना मोहब्बत करते थे, इस्तकबाल करने के लिए उनके पास पहुँचे। यकीनन तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं जो बीबी को बेनज़ीर भुट्टो बनाती थी, और आज तक वो लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं, लोग उन्हें याद करते हैं, बात करते हैं। और कई कारकुनान जब हम उनसे मिलते हैं, जब उनकी पुरानी बातों को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बीबी जैसा आज भी कोई नहीं है। और बीबी की मोहब्बत हम बहुत सारे लोगों में तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत हमें नहीं मिलती। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। तो हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी है आज उस हवाले से बात कर रहे हैं। पीछे कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया है और बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो इस वक्त आ रहे हैं और बीवी के लिए दुआ भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बीवी के यकीनन यादें और बातें तो सभी के जहन में हैं, दुआओं में आज भी हैं, दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, दुआओं में भी है, दिलों में भी है और बहुत बड़ी बहादुर लीडर थी। इसको पता था कल मार दिया जाएगा, फिर भी यहाँ पे आई है, मौत से नहीं डरने वाली थी और बहुत अच्छी जिंदा दिल औरत थी। बीवी के कोई आप मिशन को किस तरह से आगे एज अ वर्कर लेके जाना चाहते हैं और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में क्या उनके जैसा कोई नाम या उनके जैसा कोई मुतबादिल है? ऐसा अल्लाह कोई भेज दे उनके जैसा, हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं और मिशन को इस तरीके से आगे लेके जाना है कि ये जो है ये गंदी सियासत ये ख़त्म हो और ये महंगाई का कुछ हल हो ताकि आवाम के लिए भी कुछ हो। तो इस वजह से कोशिश कर रहे हैं ये सब कारकुन मिल के, जितने भी जियारे हमारे भाई हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। बीवी के साथ आपने काम किया, क्या नाम है जी? आपका? मेरा नाम रज़ाक बाजवा, मैं पार्टी का सियासी कारकुन हूँ, पीपल्स पार्टी का। जी। आज 27 दिसंबर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बीबी शहीद हुई हैं। बीबी शहीद हुई हैं इस मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की खातिर। बीबी की तो ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत पुरआराइश थी, उन्हें तो कोई परवाह नहीं थी। वो इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत का बोल भाला करने के लिए, आप देखें उनके वालिद साहब की तारीफ़ देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक़्त के डिक्टेटर के साथ मुकाबला किया जिसका नाम ज़िया-उल-हक था और इत्तफाक से बेनज़ीर साहबा के हिस्से में भी वो जंग ख़त्म नहीं हुई और वक्त ने जो है एक बार फिर एक डिक्टेटर यानी परवेज़ मुशर्रफ के सामने ला खड़ा किया और उन्होंने उसका जवां मर्दी से मुकाबला किया। बीबी ने अपनी जो शहादत देकर, अपना खून देकर ये साबित कर दिया कि मुल्क में जमहूरियत और ये मुल्क बहुत अहम है। और आप देखिए उन्हें एक दो माह कबल जिस तरह उन्हें थ्रेड किया गया, जिस तरह कारसाज पर पार्टी के कारकुनों ने जो 200 के करीब शहीद हुए और 600 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए, उन सब ने बेनज़ीर साहिबा की पर अपनी जानों का नजराना पेश किया। वो किस कदर बहादुर थी, वो किस कदर मुहिब वतन थी कि आप देखें कि जो सानिया कारसाज हुआ उसके सेकंड डे बेनज़ीर साहिबा उन ज़ख्मियों की आदत के लिए ना सिर्फ लियारी गई और बल्कि जिना हॉस्पिटल भी गई। ऐसी बहादुर लीडर कहाँ से लाएंगे? ये वो बेनज़ीर थी। मैं समझता हूँ कि अब कभी बेनज़ीर जानती थी कि थ्रेड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस तरह वापस सड़कों में निकलना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए एक नहती खातून, एक लड़की ने उस वक्त का जो सिपाही सलार था, जो 7 लाख फौज रख कर बैठा हुआ था, जो अपने आप को कमांडो कहता था, जो कहता था कि मेरे सामने कोई खड़ा होने की ज़रूरत नहीं कर सकता, वो नहती बहादुर लीडर, उन्होंने अपनी आराइश ज़िंदगी छोड़ी, लंदन की, दुबई की, सब कुछ अपनी मराद छोड़ी और इस कौम, इस वतन को ला करके उनके सामने अपने आप को अपनी जान का नजराना पेश करके इस मुल्क में हमेशा के लिए जमहूरियत वो पेश कर गई। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो हमारी PDM की गवर्नमेंट है, ये भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो मसाक जमहूरियत जो साइन किया था उन्होंने, आज पाकिस्तान की सारी जमातें देखें उसी मसाक जमहूरियत पर खड़ी हैं। आज भी बेनज़ीर साहिबा के उसी मिशन पर हम खड़े और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियाले, हम जब तक हमारी ज़िंदगियाँ और हमारे आने वाले बच्चों की जो ज़िंदगियाँ, इंशाल्लाह हम ना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूले थे, ना हम बेनज़ीर साहिबा को भूलेंगे। हम कैसे भूलेंगे? देखें कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हम पर, इस पार्टी कारकुनों पर, इस मुल्क की आवाम पर, इस मुल्क के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आज का बहुत अजीम दिन है। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी को लेकर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आगे बढ़ी। अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लेगेसी और उनका मिशन आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनके बच्चे उसी तरह से लेकर आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि जो करेज, जो सियासी बसीरत बीवी में थी वो आपको नजर मैं समझता हूँ कि क्योंकि बिलावल में बेनज़ीर साहिबा का खून है, बिलावल में हमें वही झलक नज़र आती है, वही जुर्रत और बहादुरी नज़र आती है। आप देखें ना कि जो मौजूदा डिक्टेटरों का और एक जो चंद माह कबल जो एक गवर्नमेंट थी जो उस वक़्त की PTI की, किस तरह आखिर जुर्रत और बहादुरी से बिलावल भुट्टो साहब की जदोजहद ने ही हमें उनसे निजात दिलवाई, इस मुल्क को निजात दिलवाई। जिस तरह झूठ का उन्होंने ख़ात्मा किया, दोबारा से मुल्क में जमहूरियत बहाल की।
और आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से। इसी तरह ये मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पूरी आवाम को जा रहा है कि इंशाल्लाह हमने बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हम कभी भी इस मुल्क में आमरीत का साथ नहीं देंगे। हमेशा जमहूरियत के लिए और महंगाई के लिए जिस तरह के भी मसाइल हैं मुल्क में, इंशाल्लाह हम इसको बेहतरी के लिए अवामी मसाइल पर खासी कड़ी नज़र रखती थी और जमहूरियत की बालादस्ती चाहती थी और क़ानून की बालादस्ती चाहती थी। यही उनका विजन था और मिशन था। आप कुछ कहना चाहते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का जो ये दिन है इसको बड़े ही अफसोस से हम मनाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे अजीम से जो ना खो बैठे हैं जिसको मतलब जो लीडर थी। और आपने बड़ी अच्छी सवाल किया मेरे भाई से कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में भुट्टो या बेनज़ीर जैसा लीडर आ सकता है। तो मेरे भाई ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो में हमें वो झलक नज़र आया है। उसमें वो भुट्टो वाली खासियत नज़र आई है हमें, जो इसने इंडिया को जिस तरीके से ललकारा कुछ दिन पहले, जिस पे इनको अप्रिशिएट भी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बिलावल जो है ना भुट्टो का रूप लेकर इंशाल्लाह इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगा और हमें उससे ये तवक्को भी यही है। दूसरी बात रही है कि भुट्टो जैसा कि भाई ने अर्ज़ किया कि बेनज़ीर भुट्टो एक निडर लीडर थी, तो लाजमी सी बात है कि जिसका बाप इतना निडर हो कि वो कादियानियों के ख़िलाफ़ जब कानून पास कर रहा हो और वो ये कहे कि मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूँ, तो इतने बहादुर बाप की बेटी बहादुरी होगी। और बेटी ने भी वही किया। बेटी को पता था मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मेरी जान को खतरा है, मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन वो बिला खौफ व खतर पाकिस्तान आई और सबका सामना किया और यकीनन जान से बाजी। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह जो ना बिलावल के इंशाल्लाह साथ है। और मैं खुद बिलावल हाउस मीडिया सेल में होता हूँ, मेरी वहाँ तैनाती है, मैं वहाँ ड्यूटी देता हूँ। तो इंशाल्लाह हमें तवक्को है बिलावल से कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो की तरह बनेगा। तो बीबी के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, बीबी की काविशें, जद्दोजहद, सियासी ज़िंदगी के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा नाम परवेज़ विलियम है और मैं मदर विंग से UC 12 से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट है। और दूसरी पोस्ट मेरे पास बिलावल भुट्टो फोर्स मिनार्टी में भी मैं सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। सही। तो मोहतरमा के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जी मोहतरमा के जब इनकी शहादत हुई थी ना, तो मैं अपनी शॉप पे था। सही। तो जब मुझे पता लगा कि इनकी शहादत हो गई है, दुकानों के सारे शटर वगैरह गिरा दिए, एक वो अजीब सा समा बन गया जी। तो मैं जब अपने घर पे आया तो मेरी बाइक का साइलेंसर थोड़ा सा उसकी आवाज़ बड़ी आती थी। तो मेरी बीवी ने जब मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी, मैं हल्फिया ये बयान दे रहा हूँ कि वो बग़ैर दुपट्टे बग़ैर जूती के वो गली में भागती हुई आई और आके मेरे सीने से लगी और ज़ारों कतार वो इतना रोई था कि उसको वो पार्टी से उसका कोई कंसल्ट नहीं था, वो पार्टी में उनका कोई किरदार नहीं था। तो हम दोनों मियाँ बीवी गली के अंदर बैठ के मतलब खड़े होकर मतलब बेनियाज के कोई हमें देख रहा है या कोई हमें कुछ कहेगा, तो हम जब मेरी आँख मैंने बाहर देखा तो एक बहुत बड़ा मजमा था जो हमारे गिर्द जमा था। बेनज़ीर भुट्टो के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरा खुदा उनको जन्नत में करवट फिरदौस में जगह दे, क्योंकि ऐसी लीडर जो है पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि पैदा नहीं होगी, क्योंकि वो एक अजीम लीडर थी, निडर लीडर थी, निडर बाप की बेटी थी। और मैं इसके ख़ानदान को जो शहीद हैं, जो हमारे और ये इस शहीदों का एक देखें तस्वीरों का एक बहुत बड़ा लगा हुआ है उनकी तस्वीरें, तो मैं चाहता हूँ कि अगर पार्टी के लिए मेरी भी शहादत हो जाए तो ये मेरे लिए फ़ख्र होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जैसे कि हम बात एक्स्ट्रा कर दूँ ये पे, बिल्कुल जैसे कि हम बीबी के हवाले से जब भी बात करते हैं तो जब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखते हैं तो जब वो वसीयत करके गए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कि जमहूरियत को फ़रोग़ देना है, कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है, उस वसीयत को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी गिरा से बांध लिया और उसको ही आगे लेकर उस मिशन को आगे बढ़ाया। अवामुन्नास के लिए, अवामी बहबूद के लिए काम करना चाहती थी, वतन से बाहर भी रही, तो बस उन्हें यही तलब थी कि मैं अपने मुल्क वापस कब जाऊँगी और अपने लोगों से कब मिलूँगी। बारहा उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा कि अपने मुल्क से बाहर
बाहर रहना, अपनी मट्टी से दूर रहना उन्हें पसंद नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि वो बाहर रहें। जितना भी अरसा उन्होंने वहाँ पर गुजारा, लेकिन जब वापस आई तो कारकुनान ने जैसे उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, जिस मोहब्बत के साथ उन्हें यहाँ पर उनको वेलकम किया गया, वो उनकी यादों और बातों में यकीनन उनसे हमेशा सामने रहा और वो उसका जिक्र भी करती थी। अपने कारकुनान से एक अच्छा खासा बॉन्ड उनका मौजूद था जो उनका मरते दम तक रहा और यही चाहती थी कि पाकिस्तान को बुलंदियों पर लेकर जाएं। पहली खातून वज़ीर आज़म बनी और एक नामवर खातून के तौर पर दुनिया भर में उभरी और आज तक वो चिराग जिसे गुल करने की कोशिश की गई थी, उस चिराग को जो दुश्मनान हैं, जो दहशतगर्द लोग हैं, जो आम उन्नास को उनकी फलाह व बहबूद के काम करने वालों को नहीं जीने देना चाहते, वो उस चिराग को गुल तो कर गए, लेकिन वो चिराग आज भी दिलों में वैसे ही ज़िंदा है। लोग उन्हें अपनी बातों में, यादों में, मोहब्बतों में, दुआओं में याद रखते हैं। और जो कारकुनान है जियाले वही कहते हैं कि वो शहीद हैं, वो कभी नहीं मरते और शहीद इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं और लोगों की यादों, बातों और दुआओं में याद रहते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने।